हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाला हूं कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आता है कि हम किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। आज आपका कन्फ्यूजन दूर होगा एक अजूबा सा ट्रिक से। एक अजूबा सा ट्रिक से आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है और एक नंबर पक्का आपसे गारंटी के साथ बोलते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन आपसे सही होगा और एक नंबर मिलेगा तो मिलेगा। देखिए, किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो किस धातु को, नकली धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। याद रखना है, नकली धातु और असली धातु। देखिए, NaKLi, ना कॉली, Na से ना हो गया, के से का हो गया, Li से ली हो गया। हम नकली धातु को चाकू से काट सकते हैं, ये ट्रिक है। यानी कि ये नकली धातु है। Na से होता है सोडियम, होता है ना, Na से सोडियम। के से क्या होता है, तो के से होता है पोटेशियम। के से क्या होता है, के से पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। और Li से हो जाएगा लिथियम, Li से लिथियम। ये लिथियम का संकेत होता है, पोटेशियम का संकेत के और सोडियम का Na। इसको हम सूत्र भी बोल सकते हैं। तो बस बहुत आसानी से आप याद करेंगे, NaKLi, यानी कि नकली धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, असली धातु को नहीं काट सकते हैं, नकली धातु को काट सकते हैं। और ये तो मालूम होगा आपको कि सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है और लिथियम का Li होता है। बस यही तीनों ऐसा धातु है, यही तीनों ऐसा धातु है कि जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये है धातु। क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन ऐसा धातु है, वह कौन ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो बस इसी नकली धातु को हम चाकू से काटेंगे। Na से सोडियम हो जाएगा, K से पोटेशियम हो जाएगा, Li से लिथियम हो गया। यानी कि नकली धातु है, हम नकली धातु को चाकू से काट सकते हैं, असली धातु को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात और हम बता दें, ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम, ये बहुत क्रियाशील धातु होता है, ठीक है। ये बहुत क्रियाशील धातु होता है। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। किस धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। तो इसी सोडियम धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। अब देखिए, मिट्टी के तेल में डुबा के हम क्यों रखते हैं, मिट्टी के तेल में डुबा के क्यों रखते हैं। अभी हम आपसे बताए हैं कि जो सोडियम धातु है ना, ये बहुत क्रियाशील धातु होता है, ये ज्वलनशील धातु है। ये हवा में ऑक्सीजन से संयोग करके जलने लगता है। जैसे कि ये हवा में, अगर हवा में खुला छोड़ देंगे ना, तो ये ऑक्सीजन से संयोग करके ये जलना स्टार्ट कर देता है। तो बस इसी को बचने के लिए, इसको बचाने के लिए हम मिट्टी के तेल में डुबा के इसको रखते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मिट्टी के तेल में डुबा के क्यों रखते हैं, हम तो पानी में भी तो डुबा के रख सकते हैं। जी, पानी में डुबा के हम रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यानी कि जो पानी है, जल, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अभी हम बताएं कि ये ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो जलना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत क्रियाशील धातु होता है। तो ये जल में भी तो ऑक्सीजन है, देखिए ना बढ़िया से, है ना, H2O। तो ये जल में भी ऑक्सीजन है, तो जल में भी जलना स्टार्ट कर देगा। इसलिए इसको किरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है और किरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस धातु को चाकू से काट सकते हैं। तो नकली धातु को चाकू से काट सकते हैं। और Na से होता है सोडियम, K से होता है पोटेशियम, Li से लिथियम। और किस धातु को हम मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, तो सोडियम धातु को डुबा के रखते हैं। और क्यों रखते हैं, अभी हम बताए हैं, क्योंकि वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन से संयोग करेगा, और ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो जलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या
ये ट्रिक अच्छा लगा है आपको?